हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। हमारी सुबह हो गई है। आज है गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति पप्पा का दिन। और मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग करने का सोच रही थी, बट एक अच्छे से दिन की तलाश में थी कि कब से शुरू किया जाए। और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। कल ही मेरा ट्राइपॉड आया है अमेज़ॉन से, तो शायद गणपति पप्पा ने मेरी सुन ली। वो भी चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग आज से शुरू कर दूँ। जब किसी चीज़ को पाने के लिए आपका लक्ष्य मजबूत और इरादे नेक हो तो आपको उस इरादे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो मैं बहुत शिद्दत से ब्लॉगिंग का सोच रही थी और फाइनली आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग शुरू हो गया है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैं ये घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और देवांशी के पापा भी जग गए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। अब मैं जल्दी से घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मुझे चाय बनाना है। देवांशी अभी सोई हुई है, उसके जगने से पहले मैं जितना काम कर सकती हूँ उतनी जल्दी कोशिश करूँगी, उतने काम निपटा लूँ। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन है। मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब मैं गर्म पानी होने के लिए गैस पे पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह में गर्म पानी पीते हैं। क्योंकि बेंगलोर में बहुत ठंड है, इस वजह से सुबह में गर्म पानी अच्छा रहता है। और साथ ही साथ मैं देवांशी के लिए एक भगोने में दूध गर्म करने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि वो जब उठेगी तो उसे सबसे पहले दूध चाहिए। और साथ ही साथ एक दूसरे भगोने में एक गर्म पानी और गर्म होने के लिए डाल देती हूँ, जिससे कि देवांशी के दूध का बोतल साफ़ कर दूँ। और ये मैंने चाय में चाय पत्ती और चीनी डाल दिया है। और यहाँ मैंने वो रात का जो दूध बच गया था देवांशी का, उसको छान लिया और उसका छाली फ्रिज में रख दिया है। ये छाली मैं इसलिए जमा करती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि घी निकालूंगी इससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए जमा करती हूँ कि जब मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो देवांशी के पापा को पनीर की सब्ज़ी में जब वो छाली डाल के बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। आप बहुत लोग क्रीम डाल के बनाते हैं, बट मैं क्रीम नहीं डालती हूँ। मैं उस छाली को ही फेंट के और पनीर की सब्ज़ी में मिला देती हूँ, तो पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो जाती है। और वो देवांशी के पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए वो छाली जमा करती हूँ। एक तो पैकेट वाले दूध में ज़्यादा छाली निकलती नहीं है, थोड़ी बहुत निकलती है और ज़्यादा दिनों तक टिकती भी नहीं है। वो ख़राब होने लग जाती है और स्मेल करने लगती है। बस मैं 2-4 दिन का जमा करती हूँ और उसे पनीर में डाल के बना लेती हूँ। और ये मेरी चाय बन गई है। अब मैं और देवांशी के पापा चाय पी रहे हैं और कुछ रैंडम सा टॉक कर रहे थे। हाँ, यही कि आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। पता नहीं डालूँगी तो लोगों का क्या रिएक्शन निकलेगा, बट ट्राई करने में क्या जाता है। कभी ना कभी तो कोशिश करनी ही थी, तो आज ही सही। और ये मैंने पर्दे खिड़की के हटा दिए, क्योंकि घर में थोड़ी बहुत धूप भी आनी चाहिए। बट मेरा घर जो है ना, वो रोड की साइड में है। सुबह से ही गाड़ी इतनी चलने लगती है कि उसके हॉर्न से पूरा शोर हो जाता है। देवांशी को जब मैं सुलाती हूँ तो रूम का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना फिर कि गाड़ी के आवाज़ से उसकी नींद जल्दी खुल जाती है, तो मुझे उसका रूम बंद करके उसको सुलाना पड़ता है। और ये मेरा चाय पिया हुआ हो गया है और मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और यहाँ देवांशी का दूध का बोतल साफ़ कर रही हूँ। और आपको ये बीच बीच में खट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं करेले की सब्ज़ी काटी हूँ। यार टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ। देवांशी जग जाती है कभी, फिर घर के काम हुए और छोटी बच्ची के रहते हुए तो आप समझ ही सकते हैं, जिनको छोटे बच्चे हैं, कि उनके लिए काम और बच्चे दोनों को एक साथ संभालना कितना मुश्किल है। बहुत लोगों का ये होगा कि अरे कोई करने के लिए बोल रहा है तुम्हें, तो ज़रूर मुझे कोई करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, बट मेरा मन है, क्योंकि फिर समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो भी करना है अभी कर लो, कल किसने देखा है कि क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे मैं और मेरे पति और देवांशी 3 लोग ही रहते हैं, तो इस वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं। कुछ दिनों से देवांशी के पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलोर में क्या है ना कि उनके ऑफिस में 7-8 लोग बीमार पड़ गए हैं, तो उनको इस सप्ताह घर से ही काम करने के लिए बोला गया है। वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी जो जब से बिहार से यहाँ आए हैं तो 2 महीने में 3 से 4 बार बीमार पड़ चुके हैं।
उनका चेहरा आपने देखा होगा चाय पीते समय कुछ डल सा लग रहा था, क्योंकि रात में उनको फीवर था वो, सो इसी वजह से उनका चेहरा आपको बीमार जैसी दिख रहा होगा। उन्होंने दवाई ली है बट कुछ आराम नहीं हुआ है, देखते हैं अब कैसे क्या होता है। सुबह तक दोपहर तक थोड़ा आराम होता है तो ठीक है, वरना फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ये मेरा बोतल साफ़ हो गया है और ये ब्रश बहुत दिनों से मैं यूज कर रही हूँ, लगभग 8-9 महीने हो गए। ये ब्रश ख़राब हो गया, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी इसको चेंज कर दूँ। और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ पोहा, तो उसके तैयारी के लिए मैंने टमाटर काटी हूँ और इधर लंच के लिए मैंने कुकर में दाल सेट करके गैस पे चढ़ा दिया है। बहुत लोग बहुत तरह के पोहा बनाते हैं, तो मैं जो आज बना रही हूँ पोहा उसमें दे रही हूँ बेसिकली टमाटर, शिमला मिर्च और बॉयल किए हुए एक आलू। मैं गाजर भी देती हूँ लेकिन गाजर ख़त्म हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि गाजर के बदले में बीन्स थे आज, तो मैं बीन्स भी उसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी काट ले रही हूँ। मैं ना लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही बना के रख देती हूँ, फिर क्या होता है देवांशी एक बार उठ गई तो फिर बहुत परेशान करती है, और उनका ऑफिस डे रहता है तो घर पे मीटिंग चलते रहती है और वो रोती चिल्लाती रहती है, तो उन्हें डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं काम ख़त्म कर लूँ। शायद देवांशी उठ गई है, वो अभी अपने पापा के पास है, देखते हैं कैसे क्या होता है। देवांशी के पापा को ना ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि उनको ये खाना ही है वो खाना ही है, उनको कुछ भी दे लो खा लेते हैं। नहीं अच्छा लगता है तो प्लेट में छोड़ देंगे या फिर बोल देंगे कि अच्छा नहीं है इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। उनकी कोई डिमांड नहीं होती है बेसिकली। बहुत लोगों के पतियों की, बहुत घरों में जेंट्स की ना बहुत सारी डिमांड होती है खाने को लेकर, या फिर खाने को लेकर मैं ही थोड़ी वो हूँ, मुझे तरह तरह के खाने बनाना खासकर बहुत पसंद है। इधर देवांशी के होने के बाद वो छूट सा गया है, टाइम नहीं मिल पाता है। वो बोलते हैं कि किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जितना कम हो सके कुछ भी बना लो, खाना ही तो है, रोटी सब्ज़ी या कुछ चावल दाल ही सिंपल सा बना लो, कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन मैं सोचती हूँ अरे यार देवांशी तो अभी बहुत दिनों तक बच्ची रहने वाली है, हमको उसी में एडजस्ट करना है। और मैंने पोहा बनाने के लिए यहाँ पे पोहा ले लिया है। मैं क्या करती हूँ ना, हल्दी और नमक जो है पोहा को जब पानी से धो देती हूँ तो उसी में मिला देती हूँ, वो अच्छी तरह से मिल जाता है। फिर कढ़ाई में डालने के बाद उसमें नमक और हल्दी अच्छे से मिल नहीं पाता है, इसलिए मैं उसको पहले ही मिला देती हूँ अच्छे से। तो देख सकते हैं हमारा पोहा जो है बनकर तैयार होने वाला है। धनिया के पत्ते जो है ना वो जल्दी पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से चुन के अच्छे से फिर रखती हूँ, मतलब 2-2 दिन पर उसको चुनते रहती हूँ, फिर भी वो जल्दी गल जाते हैं। फ्रिज में रखने से तो और जल्दी गल जाते हैं और बाहर रखो तो सूख जाते हैं। क्या करें, इस धनिया का कुछ तो करो उपाय। और मैंने यहाँ पोहा में नींबू डाल दिया है और मैं प्लेट में देवांशी के पापा के लिए निकाल दे रही हूँ और अपने लिए बचा लेती हूँ। यार औरतों का गरम खाने से तो पता नहीं रिश्ता कब का उठ गया है, मेरा कब नसीब होगा गरम खाना खाने का पता नहीं। मैंने भी ब्रश भी नहीं किया है। मैं आज सोच रही हूँ गणेश चतुर्थी है तो थोड़ा भगवान को दिया दिखा लूँ फिर खाऊंगी। तो मेरे में तो भी बहुत टाइम है खाने में, तब तक मैं देवांशी के पापा को ही दे आती हूँ। तो देख सकते हैं ये पोहा आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके ऊपर में वो आलू भुजिया आता है हल्दीराम का, वो डाल दिया है। और मैं बादाम जो है पहले ही फ्राई करके डब्बे में बंद करके रखती हूँ, तो जब भी पोहा बनाती हूँ या उपमा बनाती हूँ तो ऊपर से वो डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है टाइम बच जाता है। और मैं यहाँ लंच के लिए रोटियाँ बेल ले रही हूँ। पहले मैं देवांशी के पापा को ना गरम गरम रोटी खिलाती थी, बट बच्चे होने के बाद ना लाइफ की हर रूटीन चेंज हो जाती है, आपको उसमें ही हर काम देखना होता है, एडजस्ट करना होता है। और लोगों का क्या है, लोग आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी बाल बनाए हुए मुझे 2-2 दिन हो जाते हैं और मैं बाल नहीं बना पाती हूँ। लोगों को लगता होगा कि अरे इसकी ज़िंदगी आसान है, आसान ज़िंदगी किसी की नहीं होती, बस उसे सफलता पाने के लिए कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसे सफलता और मेहनत का फल मिलता है। तो बेसिकली मैं सफलता पाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो शायद सफलता मेरे पास भी होगी। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो मैं कल का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत अपनों को खोया है।
मैं जैसे ही नहा के आई, देवांशी को नहाने के लिए ले जाने वाली थी, तो देवांशी के पापा को नींबू का चाय पीने का मन हुआ, तो उन्होंने बोला कि नींबू का चाय बनाओगी, क्योंकि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको नींबू का चाय पीने का मन हुआ। तो वही मैं नींबू का चाय बना रही हूँ। मेरा बेसिकली यूट्यूब पर आने का बहुत दिनों से सोच रही थी, बस मैं यही सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसा करते करते मैंने 3 महीने बर्बाद कर दिए, लेकिन अब वो सोच की घड़ी ख़त्म है। अब अपने लिए सोचने की ज़रूरत है, और मैं अब अपने बारे में सोच रही हूँ, अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ, अपने फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। समथिंग टू डू बेटर देन नथिंग टू डू। सो इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। पता नहीं बहुतों को पसंद आएगी, बहुतों को नहीं पसंद आएगी, लेकिन अगर जो मैं सबके बारे में सोचने लगी तो मेरे बारे में कौन सोचेगा। ये आप कभी सोचें कि आप हर किसी की खुशी का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपकी खुशी का ख्याल कोई रखना चाहता भी है या रखता भी है? तो जब आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता या आपकी खुशी के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, तो आप अपनी खुशी के लिए सोचना शुरू कर दो, तो आपका भविष्य जो है वो बेहतर बन जाएगा। यार कितनी बातें कर ली ना, कुछ बातें दूसरे ब्लॉग के लिए भी बचा लेते हैं। और यहाँ देवांशी को मैं नहाने के लिए आ गई हूँ। उसके लिए मैंने पहले ही गीजर ऑन कर दिया था, तो पानी जो है वो गर्म हो गया है, और यहाँ मैं देवांशी को साबुन लगा के नहा दे रही हूँ। उसके बाल में शैम्पू नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बारिश हो रही है और ठंड सा है, और उसको भी थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है, उसके पापा को भी सर्दी हो गई है, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी बीमार पड़ जाए, इसलिए मैं सिर्फ साबुन लगा के नहा दे रही हूँ। और मैं ये उसको कपड़े पहना रही हूँ। आपसे और भी बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है, जो कि इस ब्लॉग में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और आप लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, तो बातें आगे जारी रहेंगी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, हम और कुछ बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ सजेशन आप दे सकते हैं, कुछ टिप्स हमें दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। वो चाइल्ड लॉक लगाना होता है, वरना क्या होता है ना कि देवांशी जो है वो जाके दबा देती है। एक तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यार बरसाते रहिएगा। तब तक लोगों में प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, खुद भी खुश रहिए, अपने आसपास भी खुशियाँ फैलाइए। तो इसी सोच के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नए और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देवांशी नूतन की दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बाय बाय।